अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन 5 चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। इसलिए नाजरीन, आज की इस वीडियो को ध्यान से सुने ताकि अगर कोई आपसे इस मुतालिक मालूमात लेना चाहे तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए ताकि आप दूसरों को इस बारे में ताकीद कर सके। नाजरीन, ये 5 ऐसी मालूमात है जिससे हर किसी को दो चार होना पड़ता है। इसलिए नाजरीन, आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इस मुतालिक कोई सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले भूल कर खाने पीने से रोज़ा टूटता है या फिर नहीं। तो नाज़रीन, समझ लें कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, फिर चाहे वह भूल एक बार से ज़्यादा बार ही क्यों ना हुई हो। यानी कि अगर आप भूल गए और इसी भूल में आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खाने पीने के दौरान आपको याद आ गया कि आप रोज़े से हैं तो फौरन रुक जाएं। अगर याद आने के बाद भी आप खाते रहें या आपका मुंह चलता रहा तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। नाज़रीन, इसी के मुतालिक दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी रोज़ेदार को खाना खाते देखें तो क्या करें। मसलन आप अपने घर में अपने भाई बहन को रोज़ा रखकर खाते हुए देखें तो उसे फौरन टोके या ना टोके। इसके लिए ज़रूरी यह है कि पहले ये जान लें कि भूल से खाने वाला वह शख्स यानी आपका भाई या फिर आपकी बहन सेहतमंद है। अगर वह सेहतमंद है तो आप उन्हें फौरन ही रोक दें। लेकिन अगर भूल से खाने वाला वह शख्स बेहद कमज़ोर है तो आप पर लाजिम है कि आप उसे ना टोकें बल्कि उसे खाने दें। अगर वह पेट भर भी खा ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। नाजरीन, रोज़े से मुतालिक दूसरी बात थूक को निगलने को लेकर है। कई लोगों का मानना है कि थूक निगलने से रोज़ा टूट जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग रोज़ा रखने के बाद बहुत ज़्यादा थूकते हैं। नाजरीन, यह जान लें कि यह जो थूकने वाले लोग हैं इन्हें वहम लगा होता है कि थूक अंदर जाने से रोज़ा टूट जाएगा, जिसकी वजह से वह बार बार थूकते रहते हैं। तो नाजरीन, हम आपको यह साफ बताना चाहेंगे कि थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता, फिर चाहे थूक ज़्यादा ही क्यों ना हो। तीसरी बात ज़बान से कुछ चखने को लेकर है। नाजरीन, अगर रोज़े के दौरान आपने ज़बान से कोई चीज़ चखी और फिर थूक दी तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन याद रहे कि बेवजह आपको ये अमल नहीं करना चाहिए। इस अमल की इजाज़त सिर्फ उन ख्वातीनों को है जिनके शौहर कड़क मिजाज के हैं, गुस्से वाले हैं, जो खाने में नमक तेज़ या कम होने से खाना फेंक देते हैं। तो ऐसे ख्वातीनों के लिए मसला ये है कि ज़बान से खाने को चखने के बाद फौरन ही उसे थूक दे। इसकी ख्वातीनों को शरई इजाज़त है, लेकिन खामखा में इस अमल को करना जायज़ नहीं जब तक इसकी ज़रूरत ना हो। नाजरीन, चौथी बात ख्वातीनों के मेकअप करने और होठों पर लिपस्टिक लगाने से जुड़ा है। नाजरीन, कई लोग हैं जो रोज़े के दौरान मेकअप करने, होठों पर लिपस्टिक और लोशन लगवाने को लेकर गलतफहमी के शिकार हैं। लोगों का मानना है कि होठों पर लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज़े के हालत में हैं और अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप मेकअप कर सकते हैं, होठों पर लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि लिपस्टिक होठों के अंदर ना जाने पाए। अगर लिपस्टिक मुंह के अंदर नहीं जाती तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता और ना ही इससे आपका रोज़ा मकरूह होता है। नाजरीन, इसी से जुड़ी 5वीं बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि रोज़े के दौरान खून देने या खून चढ़ाने से या फिर इंजेक्शन और ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूट जाता है।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोजे के दौरान इंजेक्शन लेने, खून चढ़ाने या फिर खून देने से, ड्रिप लगवाने से रोजा नहीं टूटता। इसके अलावा अगर रोजेदार को एहतलाम हो जाए तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। ख्वातीनों को अगर हैज आ जाए तो रोजा टूट जाता है, लेकिन हैज से पाक होने के बाद इस्तिहाजा जो एक बीमारी है वो स्टार्ट हो जाए तो इससे आपका रोजा नहीं टूटता। इस्तिहाजा एक बीमारी है जो पीरियड टाइम से पाक होने के बाद शुरू हो गया तो इसे इस्तिहाजा कहा जाता है। ये एक बीमारी है जिसमें नमाज भी पढ़नी होती है और इसी तरह इसी हालत में रोज़ा भी रखना होता है। अगर रोज़े के दौरान इस्तिहाजा में खून भी आ जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये पांचों बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर आपको इसी मुतालिक या इससे अलग कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को रोज़े की बरकतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।